अखिलेश यादव उनसे लाख गुना बेहतर है। इस माहौल, हाँ, हमारे लिए बहुत बेहतर है। वुमेन हेल्पलाइन नंबर दिया है, उसके बाद आपका एम्बुलेंस दिया है, तो ये सब चीजों, हाँ, इकाना स्टेडियम बनवाए, तो बहुत सारा काम किया उन्होंने। गुंडागिर्दी भी दिए हैं साथ में, गुंडागिर्दी भी दिए हैं साथ। हाँ, उनके टाइम पे जो इतने दादा पैदा हो गए थे यूपी में, वो तो बाबा के आने के बाद ही साफ हुए हैं। कि सुरक्षा जो है वो योगी जी के बाद ही मिली है लोगों को, सही सुरक्षा। 8 बजे के बाद यूपी में कई जिलों में निकल नहीं पाते थे लोग। प्योर जातिवाद है भैया, प्योर जातिवाद, प्योर जातिवाद। यादव जी है तो यादव जी का समर्थन बिल्कुल, ये ही नहीं, बिहार के लोग भी अखिलेश यादव को सपोर्ट करेंगे केवल यादव होने की वजह से। क्या नाम है भैया आपका? मैं रजनीश यादव। रजनीश यादव जी कहाँ के रहने वाले आप? मैं बनारस से रहने वाला हूँ। बनारस से हैं। आपसे ये सवाल है, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनको लेकर क्या सोचते हैं आप? अब देखो, काम तो कर रहे हैं हर लोग, मुद्दा हो गया यहाँ। नहीं, ये काम तो सब लोग कर रहे हैं, योगी जी भी कर रहे हैं, पर हमें उस चीज का राजनीतिक से कोई वो लेना देना नहीं। हम लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पर हाँ, हमें उनसे बेहतर अखिलेश यादव लगते हैं। अखिलेश यादव उनसे लाख गुना बेहतर है। इस माहौल, हाँ, हमारे लिए बहुत बेहतर है। हर चीज के लिए उन्होंने यूपी में बहुत चीजें दी है। मेट्रो दिया है, इसके बाद एक्सप्रेसवे दिया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया है, यमुना एक्सप्रेसवे दिया है, 112 दिया है, 100 दिया था जिसका नाम इन्होंने बदल के 112 कर दिया पुलिस के लिए। तो बहुत सारा वुमेन हेल्पलाइन नंबर दिया है, उसके बाद आपका एम्बुलेंस दिया है, तो ये सब चीजों, हाँ, इकाना स्टेडियम बनवाए, तो बहुत सारा काम किया उन्होंने। गुंडागिर्दी भी दिए हैं साथ में, गुंडागिर्दी भी दिए हैं साथ। हाँ, उनके टाइम पे जो इतने दादा पैदा हो गए थे यूपी में, वो तो बाबा के आने के बाद ही साफ हुए हैं। अभी कौन सा योगी के, आपका क्या नाम होगा सर? अभी क्या मौका नहीं? मैं तो मानना चाहूंगा कि सुरक्षा जो है वो योगी जी के बाद ही मिली है लोगों को, सही सुरक्षा। 8 बजे के बाद यूपी में कई जिलों में निकल नहीं पाते थे लोग। आज ये है लखनऊ हो, अरे भाई, भले हम एमपी से हो, यूपी, अरे क्या नाम है सर आपका? हमको नहीं पता है ना। आपका क्या नाम होगा? ज्ञान प्रकाश यादव। यादव जी? हाँ। अरे यादव जी है इसलिए तो तारीफ नहीं कर रहे। तारीफ की बात नहीं है, चाहे अखिलेश हो, चाहे योगी जी हो, या अदर कोई सीएम हो, हमसे विकास से मतलब है। कोई भी हो, विकास होना। यूपी में विकास अखिलेश यादव ने विकास किया। अभी किसी से पूछ लो, योगी जी कोई विकास के नाम पे देते। पेट का एग्जाम हो रहा है, हर 2-2 साल पे एग्जाम हो रहा है, कौन सी वैकेंसी आई है? वो कह रहे जातिवाद चल रहा है। प्योर जातिवाद है भैया, प्योर जातिवाद, प्योर जातिवाद। यादव जी है तो यादव जी का समर्थन बिल्कुल, ये ही नहीं, बिहार के लोग भी अखिलेश यादव को सपोर्ट करेंगे केवल यादव होने की वजह से। पहले एक बात बोला हूँ कि चाहे अखिलेश हो चाहे योगी हो, हमसे उससे नहीं मतलब है, हमें विकास चाहिए। योगी जी हमें 20 साल था सीएम बने रहे हैं, विकास होना चाहिए हमारे यहाँ। क्या हुआ? बच्चे 5-5 करोड़ इलाहाबाद में बैठे हैं, दिल्ली में आके बैठे हैं, पेट का एग्जाम करा लिए हैं, उसके बाद रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसके बेस पे कोई नौकरी। अखिलेश यादव के शासन काल में जो चाचा सेवाल पीसीएस में सीधे रिजल्ट अपने दे देते थे, असली रिजल्ट हटता था, चाचा सेवाल की लिस्ट लग जाती थी। ये हुआ है यूपी पीसीएस में। जब से योगी जी आए हैं, निष्पक्ष भर्ती हो रही है पीसीएस की, और संख्या पद बढ़े हैं, और निष्पक्ष भर्ती हो रही है। किस चीज की उसमें अच्छा एक चीज इधर मुझसे बात करिए। यूपी में हर तीसरे घर से आदमी कांस्टेबल है, हर तीसरे घर से 60-60, 70-70 हजार पद आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। ऐसा ही नहीं, यूपी के कांस्टेबल बनने के लिए बिहार, एमपी, दूसरे राज्यों से लड़के जा रहे हैं। भैया जी की बात किए, साथ में दाल चावल खाने हैं। अभी बात हुई कि पीसीएस में घुसा दिया गया 2019 15-16 की वैकेंसी में, उसको हटा के सारे जो उनके पर्चे के थे शिवपाल, उनको घुसा लिया। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अभी आरओ का एग्जाम हुआ, आरओ में जितनी पदें हैं बालो समानता के हिसाब से उसको दिया गया। आरओ के जितने भी पद में, उसमें जितने भाजपा से जुड़े मंत्री, विधायक, सरपंच और नगर पार्षद, उनके लौंडे हो गए। तो इस पे वो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो निकल रहे हैं। हमें देखिए, जातिवाद से कोई मतलब नहीं है। आप पंडित हैं, हम ठाकुर हैं, भाई सब अपने हैं। कोई पैदा होने के पहले किसी को नहीं पता हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, कुछ नहीं पता। पैदा होने के बाद ये डिसाइड हो जाता है कि हम हिंदू हैं। अगर मैं बात करूं इन दोनों में, अखिलेश जी में और योगी जी में, आपको कौन बेस्ट लगता है अब तक के हिसाब से? देखिए, अभी एक उसने बात की है, कोई भी सरकार आती है निरंकुश हो जाती है। 10 साल अखिलेश आए, वो निरंकुश हो गए। अगर अगली बार आएंगे तो और निरंकुशता आएगी। तो रोटेशन चलेगा तो राजनीति का अच्छा लक्षण दिखेगा।
तो अब जैसे दोनों में से बेस्ट कौन लगता है ये बताइए? अखिलेश, ऑलवेज अखिलेश। ये नहीं जातिवाद की मैटर में नहीं है। जातिवाद काम किया यादव का नाम मेरे से हटा दीजिए, यादव से हटा दीजिए। हम सिर्फ ज्ञान प्रकाश हैं। उन्होंने बहुत काम किया है और काम के साथ साथ उनका इस वजह से याद किया जाता है। अभी इन लोगों ने, अभी नहीं, इस बंदे ने बोला कि जो पिछले पीसीएस की वैकेंसी से जब अखिलेश यादव थे तो उस समय उन सबसे ज़्यादा यादवों को भर्ती कर दिया गया था, शिवपाल यादव की, जो शिवपाल यादव जिसको चाहते थे। इनको नहीं पता है कि आज भी जो पीसीएस की वैकेंसी आई थी सबसे ज़्यादा यादव ही सिलेक्टेड हुए हैं। इसमें क्या, इसमें अब कैसे सरकार बन गई? वन ठाकुर वन डिस्ट्रिक्ट हो गया है और सबसे बड़ी पोस्ट पे एक ठाकुर निश्चित है, चाहे एसपी हो, चाहे सीएसपी हो, चाहे डीएम हो, एक ठाकुर परमानेंट है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट उठा लीजिए, वन ठाकुर वन पे नहीं, ऊपर से लेके जितने भी प्रशासनिक विभाग है वहाँ पे बस एक कास्ट का पूरा प्रभुत्व है, या एक कास्ट होगा ही होगा आपका। जैसे इन्होंने भी कहा, लोग भी कहते हैं कि जब से योगी जी आए हैं गुंडा माफिया राज जो है वो खत्म हो गया है। रात में महिला 12 बजे निकल सकती है, ऐसा उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कर दिया है। आपको क्या लगता है? आप मान लो, आप कह रहे हो गुंडा राज खत्म हो गया, कैसे? किसी गुंडा राज, क्या गुंडा किसी एक कास्ट से आते हैं? किसी एक कास्ट में नहीं। यहाँ पे आप देखोगे तो इनका जो बुलडोजर चलेगा किसी अपोजिशन वाली पार्टी पे। बस अपोजिशन के जितने लोग हैं वो गुंडा हैं, इनकी पार्टी में जो है वो गुंडा नहीं है। इनके पार्टी में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर से उन्होंने, अगर उन पे जितने केस लगे थे केस तक वापस कर लिया गया। हमारे बनारस में भी बहुत सारे आप नाम सुनोगे, पता चलेगा आपको कि ऐसे उनके कास्ट के लोग हैं जो गुंडा माफिया, बहुत बड़े माफिया थे, लेकिन उनका केस वापस हो गया। तो ये गुंडा राज कैसा है? ये एक तरफा मतलब एक्शन कैसे हो सकता है कि अपोजिशन वाला गुंडा है और आपकी पार्टी में जो वो गुंडा नहीं है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपोजिशन पार्टी का गुंडा है। ये गुंडा राज खत्म करने का कौन सा रूल है और किस तरीके से आप कह सकते हो कि गुंडा राज है? ये एक अधिकार है कि हमारी पार्टी जो चाहेगी वो करेगी, हमारे लोग जैसे भी जो चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन अपोजिशन कुछ नहीं। बीजेपी वाले कहते हैं जो सारे गुंडे ही विपक्ष की पार्टी में भरे हुए हैं, तो हम क्या करें बताइए? अरे आप कैसे कह सकते हो कि सारे गुंडे विपक्ष में भरे हुए हैं?